हेलो गाइस। आज हम लोग जीके का एक न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो जीके का जो सिलेबस है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक हम एक सिस्टमैटिक वे में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम जो हम लोग कवर कर रहे हैं सेशन, ये स्पेशली जीके का सेशन जो हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, ये जीके का आपका सेशन है, इसके अंदर जीके के जैसे आपका जो भी आपके एग्ज़ाम्स हो गए, एग्ज़ाम्स के अंदर आपके जो भी आपके ग्रुप ए लेवल के एग्ज़ाम हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ग्रुप ए में हमारा एक सीपीएफ का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। आपका आप जैसे एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं जो कि 12th बेसिस पे होता है, या आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, या आपका 12th बेसिस पे होता है। तो इसके अंदर हम वो सारा सिलेबस कवर करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने खुद भी देखा है कि जो भी सिलेबस रहता है ना, अलग-अलग बुकों में क्या होता है, दिया तो रहता है, लेकिन एक बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कितना पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक छोड़ना है, कितना पढ़ें, कौन-सा ज़्यादा वेटेज रख रहा है एग्ज़ाम में, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम ये सेशन इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों को डाउट ना हो और आप लोग एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में आप कवर कर सकें, ठीक है? इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो सिलेबस है उसमें कौन-कौन सा आपका जीके के अंदर कौन-कौन सा कवर होता है टॉपिक। क्योंकि जीके आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीके। ज़्यादातर आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जीके का कम से कम भी आपका 40 टू कम से कम भी 40 टू 50% वेटेज होता है, ठीक है। आप चाहे इसका आप सीएससी का एग्ज़ाम ले लो, यूपीएससी का जो होता है, उसके बाद आप चाहे सीपीएफ का एग्ज़ाम ले लो, इसके अंदर भी अच्छी खासी वेटेज रखता है जीके का सेक्शन आपका। आप एनडीए का एग्ज़ाम ले लो, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसके अंदर जीके की वेटेज रहती ही रहती है। तो बच्चों उससे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर हम कहाँ से कवर करें और कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर कुछ-कुछ फैक्चुअल डेटा होता है, कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा होता है, बहुत सारे अलग डेटा भी होते हैं। तो आज हम लोग यही कवर करेंगे प्रॉपर वे में, और हम लोग इसको ना एक डेली थोड़ा-थोड़ा करके स्टडीज़ करेंगे, क्योंकि एक ही दिन लेकर के बैठेंगे या फिर एक ही टाइम लेकर के बैठेंगे पढ़ने, तो उससे क्या होगा, जैसे हम पूरे दिन भर का खाना एक टाइम नहीं खा सकते, उसी तरीके से स्टडीज़ भी होती है सेम, ठीक है। तो हम डेली थोड़ा कवर करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, और आप इसके नोट्स बना लेंगे यहाँ से, तो आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो भी आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम लोग इस नोट्स के अंदर मेनली सारे सेक्शन कवर कर लेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। जो हम लोग अपना जीएस का सेशन जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग हिस्ट्री सेक्शन कवर करेंगे फर्स्ट, ठीक है। हिस्ट्री में हमारा जो तीनों सेक्शन हो गया, तीनों पार्ट हो गए इसके, वो तीनों पार्ट कवर करेंगे। आपका एंशियंट हो गया, मिडिएवल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मॉडर्न हो गया, ये सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपका ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया। ज्योग्राफी भी आपकी 5 पार्ट्स में होती है, वो सारे सारे कवर करेंगे हम। उसके बाद आपका पॉलिटी सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका साइंस का सेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट का सेक्शन देखेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये सब के सब टॉपिक में अपना में काफ़ी बड़े टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब जो आपके एग्ज़ाम में, जो भी आपका जीएस का एग्ज़ाम होता है, कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं मेनली। तो ये सब हम कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री के सेक्शन में देखते हैं कौन कौन सा हमारा हिस्ट्री का, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या होता है एग्जैक्ट, और कौन कौन सा आपका टॉपिक कवर कर रहा है वो एग्ज़ाम। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे अपने एग्ज़ाम्स की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सेक्शन से। हिस्ट्री के अंदर आपका हमने डिस्कस किया, 3 आपके वो होते हैं। एक आपका एंशिएंट हो गया, मतलब एंशिएंट टाइम की जो हिस्ट्री हो गई वो। दूसरा आपका मिडिएवल हो गया, मतलब एंशिएंट टाइम का जो आपका एंशिएंट इंडिया था, एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री हो गई उसकी बात करते हैं इसके अंदर। एक आपका मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री हो गई, और तीसरा आपका मॉडर्न इंडिया का हो गया।
हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोलते हैं इनको। हिंदी में बोलते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, इसको मिडिवल को आपको बोलते हैं माध्यमिक भारत। ये आप कहोगे आधुनिक भारत। अच्छा, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है कि 2 पार्ट होते हैं। सिर्फ अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एक आपका आ जाता है प्री हिस्ट्री, एक आ जाता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, वो देखते हैं। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है कि मान लो जो भी आपके सोर्सेज़ हैं, ठीक है? हिस्ट्री कैसे पता चलती है? जो सोर्सेज़ हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू ही पता चलती है हमें। जो भी सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मतलब सोर्सेज़ तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनको हमने डेसिफर नहीं किया, या उनको हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। डेसिफर मतलब उनको हम समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली में लिखा क्या है वो। तो उसको हम प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं। इसी तरीके से प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि सोर्सेज़ तो अवेलेबल होते हैं, सोर्सेज़ अवेलेबल भी होते हैं और इनको हम डेसिफर भी कर पा रहे होते हैं। डेसिफर मतलब समझ पा रहे होते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या चीज़ है। तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में काउंट करते हैं। जैसे हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है, चीज़ें अवेलेबल भी हैं और उसको हम समझ भी पा रहे हैं, तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में काउंट करेंगे। ठीक है? अच्छा, हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि जो इसका सेक्शन है हमारा, अब जो हमारा एंशिएंट इंडिया है उसको भी हम अलग-अलग फेज़ में डिवाइड करके स्टडीज़ करेंगे, एक साथ नहीं लेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद हम करते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लो। चलो फिर आगे से कवर करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा जो हिस्ट्री है किन-किन पार्ट में होता है। हिस्ट्री का स्पेशल एक हिस्ट्री भी जो होता है, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। कई बार इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। कोई आपको साइट्स दे दिया, कोई आपको कोई एरा दे दिया, पूछ लिया कि ये प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। चलो, अच्छा, हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडिया का हम फेज़ वाइज़ इसको स्टडीज़ करेंगे कि हमारा जैसे फेज़ फर्स्ट में क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर कौन-कौन से हमारे डायनेस्टी आई, वो सारे स्टडीज़ करेंगे। देन फिर फेज़ सेकंड में क्या हुआ, ऐसे करके। फिर इस तरीके से फेज़ थर्ड में क्या हुआ। मतलब हमारा जो इंडिया रहेगा ना, उसको हम फेज़ वाइज़ स्टडीज़ करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो हमारा इंडिया हो गया, ठीक है? ढंग से बन नहीं रही ड्राइंग इस पे, थोड़ा-सा मार्कर पे समझने के लिए बनाते हैं मार्कर से। जैसे ये हो गया, तो ये हम देखेंगे हमारा जो नॉर्थ इंडिया है। देन उसके बाद हम लोग नॉर्थ इंडिया के बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो मिडल इंडिया है। ये हमारा मिडल इंडिया हो गया। ये हमारा हो गया साउथ इंडिया। तो इस तीनों फेज़ में क्या-क्या चल रहा था? जब नॉर्थ इंडिया में कोई डायनेस्टी आई थी, उस टाइम पे मिडल में कौन-सी डायनेस्टी आई थी? उसी सेम टाइम पे साउथ में कौन-सी डायनेस्टी आई थी? तो इस तरीके से हम इसको स्टडीज़ करेंगे, ताकि अगर हमें कंपेयर करना हो तो हमारी आसानी होगी। जब नॉर्थ इंडिया में कोई वॉर चल रहा था, तो उस टाइम मिडल इंडिया की क्या हालत थी? उस टाइम पे साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? या फिर साउथ इंडिया में कोई चीज़ चल रही थी, तो मिडल इंडिया में उस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही थी? कैसी सिचुएशंस थी? तो ऐसे लेके इसको डिस्कस करिए फेज़ वाइज़, ठीक है? चलो, आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। हम अपने फेज़ 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया से। फेज़ 1 में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ आई हैं, ठीक है? जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया। अब नॉर्थ इंडिया में फेज़ 1 हमने ले लिया, नॉर्थ इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी कौन-कौन सी पहले डायनेस्टीज़ आई थी। फर्स्ट हमारी कौन-सी आई थी? हमारा आया था पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आए थे वैदिक एज। वैदिक एज में भी हमें पता होना चाहिए कि वैदिक एज में 2 पार्ट थे हमारे, एक था अर्ली वैदिक, दूसरा था हमारा लेटर वैदिक। उसके बाद हमारा आया था महाजनपद।
उसके बाद फिर आए थे हमारे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। उसके बाद फिर मॉडर्न एज। इस टाइम पे और भी डायनेस्टी आई थी। मॉडर्न के टाइम पे खारवेल डायनेस्टी आई थी, सुंग डायनेस्टी आई थी। ये अलग-अलग डायनेस्टीज़ आई थी। उसके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी आई। लास्ट में इसमें आए थे नॉर्थ इंडिया में, लास्ट में एक और आई थी, उसका नाम था हर्षवर्धन डायनेस्टी। एक पुष्यभूति से निकल कर के आए थे हर्षवर्धन डायनेस्टी जो थी। कभी बार क्या होता है कि ना, कभी बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल वे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो इसलिए पता होना चाहिए आपको ये। अच्छा, जब ये नॉर्थ इंडिया में जब हमारी ये डायनेस्टीज़ आई थी ये, उस टाइम पे जो हमारा मिडल इंडिया था, मिडल इंडिया में कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ आई थी? ये नोट कर लिया होगा आपने शायद। मिडल इंडिया में देख लेते हैं कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ आई थी। इस टाइम पे मिडल इंडिया में आई थी हमारी डायनेस्टीज़। क्योंकि जो मिडल इंडिया था हमारा, यहाँ पे दोबारा से डालते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, समझना आसान रहेगा। ये हमारे 3 पार्ट हो गए इसके। ये फेज़ 1 हो गया, ये मिडल इंडिया हो गया सेकंड, और ये थर्ड फेज़ हो गया। इस फेज़ के अंदर अब जो हमारा जो मिडल इंडिया था, इसमें क्या था, ये बहुत ज़्यादा हिली रीजन था यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा ये डेवलप हुआ था, उससे थोड़ा लेट ये डेवलप हुआ है, उसके बाद साउथ वाला डेवलप हुआ है। सबसे पहले हमारा नॉर्थ इंडिया डेवलप हुआ है। जो मिडल इंडिया था, ये क्या है, इसमें थोड़ा हिली रीजन है। तो हम ये बोल सकते हैं, जब यहाँ पे हमारे फेज़ 1 में नॉर्थ इंडिया में जो हमारा आईबीसी आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, वैदिक एज आया था, महाजनपद आए थे, जैनिज़्म बुद्धिज़्म आया था। उस टाइम तक क्या था कि जो मिडल इंडिया है ना, इसमें कोई मतलब इसकी कोई, हम ये नहीं कह सकते कोई सिग्निफिकेंस नहीं था इसकी हिस्ट्री का, कोई खास हिस्ट्री नहीं थी इसकी उस टाइम तक, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कोई डायनेस्टी नहीं आई थी यहाँ पे। जिस टाइम तक यहाँ पे ऊपर हमारे चाइनीज बुद्धिज्म आया था, उस टाइम तक यहाँ पे कोई मतलब कोई बहुत बड़ी डायनेस्टीज नहीं आई थी। जो नॉर्थ इंडिया है, ये ज़्यादा पहले सिविलाइज्ड हुआ था एज़ कम्पेयर टू मिडल इंडिया के। तो यहाँ पे जो डायनेस्टीज़ आई थी मेनली 4-5 डायनेस्टीज़ ही आई हैं। तो आपका जैसे एक एक आई थी आपकी सातवाहन डायनेस्टी। और यहाँ पे जो डायनेस्टी मतलब जो आई हैं, वो कहीं न कहीं जो नॉर्थ इंडिया के जो कुछ लोग रह गए, कुछ रूलर थे, वो यहाँ पर आए थे साउथ इंडिया में। यहाँ से वो यहाँ साउथ इंडिया में आए थे, यहाँ पर आकर उन्होंने डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। तो ये वही लोग हैं नॉर्थ के। सबसे पहले यहाँ पे जो डायनेस्टी आई थी वो थी सातवाहन डायनेस्टी। उसके बाद आया था आपका, एक थी वाका टाका डायनेस्टी, शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, आप सुन लो, मुझे पढ़ना है तो नाम तो सुनना पड़ेगा। उसके बाद आया था वाका टाका डायनेस्टी के बाद आई थी आपकी चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य डायनेस्टी के बाद आपकी एक आई थी राष्ट्रकूट। तो ये मेन जो है बहुत बड़ी ये 4 डायनेस्टीज़ रही हैं, हमें इनको ही स्टडीज़ करना है सिर्फ, बाकी और कोई नहीं करनी, जो हमारी मिडिल इंडिया में डायनेस्टीज़ आई हैं। अगर एक क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछने के लिए, जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है? जो नॉर्थ इंडिया है वो ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा क्योंकि ये डेवलप थोड़ा पहले हुआ है इसके कंपेयर में मिडिल इंडिया के। तो मैं बोलती हूँ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मतलब जो इसकी इनकम वगैरह थी, ज़्यादा पैसे वाला जो है मिडिल इंडिया से क्यों है? क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो नॉर्थ इंडिया है थोड़ा पहले सिविलाइज़्ड हुआ एज़ कम्पेयर टू मिडिल इंडिया के या साउथ इंडिया के? ये ज़्यादा पैसे वाला क्यों है नॉर्थ इंडिया? बताओ क्या हो सकता है रीज़न इसके पीछे? कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितने रिवर्स वगैरह थी ऊपर से फ्लो करती थी। जैसे आपका यहाँ पे अवध का सेक्शन हो गया, ठीक है? आपका फिर यहाँ पे आप आएँगे पूरा इधर बंगाल, बिहार हो गया पूरा का पूरा। ये पूरा सेक्शन तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो करते थे उसके वजह से क्या था, यहाँ की जो लैंड थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। गंगा के जितने भी प्लेन्स थे ऊपर की तरफ से फ्लो करके आते थे, ठीक है? तो उस वजह से क्या था, यहाँ की जो लैंड थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। और जो ट्रेड वगैरह होते थे तो ऊपर से डायरेक्ट बाहर ट्रेड हो जाते थे,
जबकि यहाँ पे जो मिडल इंडिया है यहाँ पर और ये जो साउथ इंडिया है, इनको पूरा ऊपर से यहाँ नीचे से यहाँ तक ऊपर को जाना पड़ेगा घूम करके ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ इंडिया है, इसके लिए ईज़िली था कि ऊपर से आराम से जो दूसरी कंट्रीज़ है उससे आराम से ट्रेड कर सकते थे। चाहे वो अपने इधर के इधर की तरफ हो गया आपका ईस्ट साइड हो गया, वेस्ट साइड, आराम से ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये जो था हमारा मिडल इंडिया, इसके लिए पॉसिबल नहीं था ये, क्योंकि बीच में पड़ा था और फिर यहाँ से जाने के लिए ऊपर इसको परमिशन लेना पड़ता था यहाँ से, और इतना लंबा ट्रैवल करके जाने के लिए और इतना कोई ज़्यादा पहले रूट भी नहीं होते थे। तो इसलिए ज़्यादा सबसे पहले डेवलप जो पाया, इसलिए नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा पहले डेवलप हो पाया था एज़ कम्पेयर टू मिडल इंडिया और साउथ इंडिया को। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, साउथ को देखते हैं। फेज़ थर्ड में हमारे पास कौन-कौन सी हमारे पास डायनेस्टीज़ आई थी, वो देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया का। 2 हमने फेज़ डिस्कस कर लिए, फेज़ 1 और फेज़ 2, कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया था, उसमें कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ आई और उसके बाद हमारा फिर मिडल इंडिया में कौन-कौन सी डायनेस्टी आई, और हम थर्ड डिस्कस करेंगे हमारा जो साउथ इंडिया है, इसमें कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ आई इस टाइम पे। ठीक है? तो नोट करो जल्दी से आप लोग भी। सबसे पहला जो हमारी डायनेस्टी है, इसके अंदर हमारा एक संगम स्टडीज़ करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा पांड्याज़ आए। पांड्याज़ के बाद यहाँ पर फिर हमारी पल्लव डायनेस्टी आई। उसके बाद फिर हमारा लास्ट आई चोला डायनेस्टी। हमारे यहाँ पे जो 3 टायर गवर्नमेंट है ना, वो कहीं न कहीं चोला डायनेस्टी की ही देन है। जो हमारे इससे हमारा जो चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद हमारा फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद भी फिर हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर हमारे जो एमसीडी और हमारी जो पंचायत आती है, वो जो हमारी चोला डायनेस्टी थी इसी की देन थी, जो 3 टायर गवर्नमेंट है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट आया वो इन्हीं की वजह से आया, लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट, पहले वरना सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट हुआ करती थी। जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है इन्हीं की वजह से आया। ये फैक्ट शायद पता नहीं होगा आपको, अब पता है तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी नोट कर लो। तो ये हम लोग ये जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में डिस्कस किया, ये मेनली हमें यही कवर करेंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। और इसके अंदर से कम भी 20-25, मतलब आप मान के चलो हमारा पूरा जो तीनों हिस्ट्री मिला करके, हमारा जो एंशिएंट हो गया, मिडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इन तीनों को मिला करके हमारे 20-25 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जो हमारे ग्रेड 1 के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है? तो इन सबको हम कवर करेंगे। और फिर आपके जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आप इनको थोड़ा ढंग से बनाना, क्योंकि क्या होता है बच्चे सिर्फ़ ऐसे ही बना लेते हैं, मेन सिर्फ़ ऐसे लिख लिया। इनको आप थोड़ा ढंग से लिखना है, जो भी स्टोरीज़ होंगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, ताकि अगर आप इनको बाद में पढ़ने बैठें तो आपको आसानी रहे समझने में, कि खुद के बनाए हुए नोट्स समझ में आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ़ एक इंट्रो वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने कवर किया कि हमारे कौन-कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन-कौन से हमारी डायनेस्टीज़ आई हैं। जो हमारा फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 था, उसके अंदर हमने कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ कवर करने हैं हमको, क्या कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज़ हम लोग जो भी डायनेस्टीज़ आई हैं, उनको हम कवर करेंगे, और उसके बाद बाकी जितने भी आपके इसके पार्ट 1, पार्ट 2 बनते चले जाएँगे। तो आप वहाँ से फिर बाकी देख कर कवर कर लेंगे अपना जो कंप्लीट सेशन है आपका। ये आपका यूट्यूब पे फ्री रहेगा बिल्कुल, तो वहाँ से आप देख कर के कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइज़? ओके, बाय। एक चीज़ और गाइज़, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और वीडियोज़ आगे बनाएँगे। ठीक है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।